बहुत समय पहले अंजनी माता के घर एक नन्हे से बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम था हनुमान। हनुमान जी बचपन से ही बहुत चंचल और ताकतवर थे। उन्हें पेड़ों पर कूदना और खेलना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सुबह सुबह हनुमान जी ने आसमान में चमकता सूरज देखा। उन्हें लगा कि सूरज कोई लाल सा मीठा फल है। हनुमान जी ने सोचा, मैं इसे खाकर आऊं। यह सोचकर वे जोर से उछले और आसमान की ओर उड़ने लगे। देवता यह देखकर हैरान हो गए कि इतना छोटा बच्चा उड़ रहा है। हनुमान जी की ताकत देखकर सभी देवता चकित रह गए। तभी आकाश में हलचल मच गई और कहानी ने नया मोड़ लिया। हनुमान जी तेजी से उड़ते हुए सूरज की ओर बढ़ने लगे। उनकी उड़ान इतनी तेज थी कि आकाश हिलने लगा। देवताओं ने यह देखा और सब चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि यह नन्हा बालक संकट में ना पड़ जाए। देवराज इंद्र आकाश से यह सब देख रहे थे। इंद्रदेव ने सोचा कि हनुमान जी को रोका जाना चाहिए। तभी इंद्रदेव ने अपना वज्र उठाया। वज्र हनुमान जी की ओर तेजी से आया। वज्र लगते ही हनुमान जी बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। धरती और आकाश में हलचल मच गई। यह देखकर सभी देवता घबरा गए। वज्र लगने के बाद हनुमान जी धरती की ओर गिरने लगे। यह देखकर पवन देव बहुत दुखी हो गए। पवन देव ने हनुमान जी को अपनी गोद में उठा लिया। उनका हृदय अपने पुत्र के लिए रो पड़ा। क्रोधित होकर पवन देव ने अपनी वायु को रोक लिया। हवा रुकते ही पूरी सृष्टि में परेशानी फैल गई। देवता सांस नहीं ले पा रहे थे। धरती पर जीवन थमसा गया। सभी देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत पवन देव के पास पहुंचे। देवताओं ने क्षमा मांगी और हनुमान जी को ठीक करने का वचन दिया। देवताओं ने पवन देव से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उन्होंने वचन दिया कि हनुमान जी को कोई हानि नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को अमृता का वरदान दिया। विष्णु जी ने कहा, तुम्हें कोई अस्त्र नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शिव जी ने हनुमान जी को अपार शक्ति का आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने अपने वज्र से लगी चोट को ठीक कर दिया। हनुमान जी फिर से मुस्कुराने लगे। उनकी आंखों में नई चमक आ गई। पवन देव का क्रोध शांत हो गया और हवा फिर से बहने लगी और सृष्टि जीवित हो उठी। देवताओं के वरदान से हनुमान जी और भी शक्तिशाली हो गए। उनका शरीर तेज प्रकाश से चमकने लगा। हनुमान जी फिर से हंसते खेलते इधर उधर उड़ने लगे। उनकी ताकत अब पूरे संसार में प्रसिद्ध होने लगी। देवताओं ने उन्हें याद दिलाया कि वे विशेष बालक हैं। इसलिए उन्होंने हनुमान जी की कुछ शक्तियां कुछ समय के लिए छुपा दी। यह सब हनुमान जी की भलाई के लिए किया गया। हनुमान जी यह सब भूलकर बचपन की मस्ती में लग गए। वे जंगलों, पहाड़ों और पेड़ों पर खेलते रहते थे। सभी उन्हें प्यार से पवन पुत्र कहने लगे। भविष्य में हनुमान जी महान कार्य करेंगे, यह सभी जानते थे। समय बीतने के साथ हनुमान जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे अब भी सरल, दयालु और मदद करने वाले बालक थे। गुरुजनों की शिक्षा से उनका ज्ञान बढ़ने लगा। सेवा और विनम्रता उनके स्वभाव का हिस्सा बन गई।
हनुमान जी ने अपनी शक्ति का सही उपयोग सीख लिया। देवता जानते थे कि सही समय आने पर उनकी शक्तियां जागेंगी। हनुमान जी सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। उनकी भक्ति और साहस संसार में अमर हो गए। बच्चे उनसे सीखते हैं साहस, सेवा और सच्चाई।